ग्रामर में आपका चैप्टर नंबर 2 सिंथेसिस कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया और ग्रामर के इन दोनों टॉपिक्स के अलावा मैंने आपको ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश स्टोरीज पर प्रैक्टिस कराई। मैंने जितने भी आपको टॉपिक्स ये कराए हैं मैं बिल्कुल फाउंडेशन से लेके चला हूँ। इवन मैंने आपको अल्फ़ाबेट से पढ़ाना शुरू किया था और एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड दैट कि मैंने आपको इतनी ग्रामर करा दी है कि आप अगर इन सभी टॉपिक्स पर सीरियसली प्रैक्टिस करते हैं तो यू वुड रियली बी वेरी कॉन्फिडेंट कि यू विल परफॉर्म वेरी वेल। सो फार एज ट्रांसलेशन इज कंसर्न, मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था। रिमेंबर, मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए और डिफरेंट पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स बताए। उसके बाद मैंने आपको पैसेजेस और स्टोरीज पर ट्रांसलेशन सिखाई। तो उस पर प्रैक्टिस जारी रखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क मी एट माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। सो ग्रामर की बात करते हैं। इन दोनों टॉपिक्स के 4 नंबर हैं और आगे के जो 2 टॉपिक और हैं वो भी 4 मार्क्स के आएंगे। तो इनके मार्क्स तो कम है, बट these are not only useful for your board examinations, they may be very important for you for competitive exams। और ग्रामर तो बेस होता है किसी भी लैंग्वेज का, न सिर्फ लैंग्वेज का बल्कि लिटरेचर का भी। तो इसलिए ग्रामर में हमने इतना वर्क किया, ग्रामर को इतना डिटेल में सीखा। तो आई एम होपफुल दैट आप अपनी ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं उन पर आप रिवीजन जारी रखें, प्रैक्टिस करें एक्सरसाइज की। सो अभी मैं सिंथेसिस पर फाइनल टच देता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने सिंथेसिस में जो टॉपिक सिखाया है इसमें आपको 3 प्रकार के सेंटेंसेस सिखाए: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। एक बार फिर से मैं आइडिया देता हूं। सिंपल सेंटेंसेस में आपको जो कंबाइन करना है सेंटेंसेस को, तो याद रखिएगा जब वो सेपरेट सेंटेंस है तो उसमें 2 सब्जेक्ट होंगे और 2 ही वर्ब होंगे। लेकिन जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो सब्जेक्ट भी एक हो जाएगा और वर्ब भी उसके अंदर एक ही रह जाएगी। तो सिंपल का मतलब यही होता है कि उसमें हम 2 वर्ब यूज नहीं कर सकते, उसमें एक ही कार्य दिखाया जाता है। दूसरी वर्ब की अगर हमें आवश्यकता पड़ती भी है तो उस वर्ब को हम या तो नाउन की तरह से यूज करेंगे या एडजेक्टिव की तरह से यूज करेंगे, जैसा कि आपको मैंने इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड में बताया। ओके, नाउ कम टू कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में दोनों क्लॉजेज में, यानी प्रिंसिपल क्लॉज में भी और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में भी, दोनों में सब्जेक्ट होगा, दोनों में वर्ब होगी, यानी डबल वर्ब वाले होंगे, उसमें दोनों काम हमें दिखाने। कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है कि कंपाउंड में जो दोनों क्लॉजेज होती हैं वो इक्वल वेट वाली होती हैं, वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती, एक दूसरे के अधीन नहीं होती। उनको अलग हम कर देते हैं तो उनका कंप्लीट मीनिंग बन जाता है। जबकि कॉम्प्लेक्स में जो उसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज के अधीन होती है, सबऑर्डिनेट होती है, उस पर आश्रित होती है, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज के बिना सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग अधूरा रह जाता है। तो ये डिफरेंस। मैंने आपको जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बताए थे उनका यूज करके जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगा। और इसी प्रकार जो मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग बताई हैं, जो लिस्ट आपको दी गई थी जिसमें सारे WH वर्ड्स होते हैं और उसके अलावा दैट, इफ, ऑल्दो वगैरह जो मैंने आपको अभी हाल ही में कराए हैं, तो इनका प्रयोग करके जो भी सेंटेंस आप बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनेगा। तो अब आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो क्लॉज है वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर आश्रित है या नहीं है, इस बारे की मैं आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसमें एक चीज आ जाती है कई बार एग्जाम में, उसमें क्वेश्चन जो लिखा आता है वो इस तरह से आता है: कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, या एडजेक्टिव क्लॉज भी आ सकता है या एडवर्ब क्लॉज भी आ सकता है।
अब आप कहेंगे कि ये चीज तो हमने नहीं सीखी है, हमें तो सर ने सिंपल सेंटेंस से सिखाया था, इसमें 10 रूल्स आपको बताए गए थे, या फिर कंपाउंड सेंटेंस से सिखाए थे, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिखाए थे। तो ये क्लॉज वाला क्या मैटर है, तो आपको बता देता हूं। ये नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, ये तीनों चीजें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से रिलेटेड है। ये तीनों क्लॉजेस जो होती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उन्हीं को कहा जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है, या तो नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। अब ये तीनों क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है, क्या इनका मीनिंग है, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। लेकिन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, नाउन क्लॉज ये वो क्लॉज होती है जिसमें जो नाउन के रूप में सेंटेंस के अंदर यूज होती है, जो कार्य नाउन का होता है वही ये क्लॉज करती है। और एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, विशेषता। जो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो बॉय की विशेषता बता रहा है, तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज जो होती है वो क्लॉज होती है जो किसी नाउन की विशेषता के लिए पूरा क्लॉज होता है। वो एक वर्ड नहीं होता, वो पूरा क्लॉज होता है, वो भी विशेषता के लिए ही है। इसी प्रकार एडवर्ब जो होती है वो वर्ग की विशेषता के लिए यूज होती है। देखिए, जो कार्य होता है उस कार्य की विशेषता वाले जो शब्द होते हैं, जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। अब इसमें कोई मैं अगर विशेषता बताता हूं, लाउडली, स्लोली, तो ये लाउडली, स्लोली आप, ये एडवर्ब है, ये मेरे कार्य की विशेषता है। तो उसी प्रकार किसी कार्य की विशेषता बताने वाली अगर पूरी क्लॉज है तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाती है। अब इसको हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। आई आस्क यू वन क्वेश्चन, सेंटेंस में नाउन का क्या काम होता है, नाउन किस लिए प्रयोग किया जाता है, या किस रूप में प्रयोग किया जाता है। लेट मी टेल यू, नाउन जो होता है वह किसी वर्ब से पहले प्रयुक्त होता है या तो, और सब्जेक्ट का कार्य करता है, या वर्ब के बाद प्रयुक्त होकर ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, अमित नोज मी, अमित मुझे जानता है। तो नोज जो वर्ड है, जानता है, इससे पहले हमने अमित लगाया, तो यहां पर अमित सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। और अगर मैं अमित को ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाऊंगा तो आई नो अमित, मैं अमित को जानता हूं। तो इस प्रकार यहां पर जो अमित है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। तो इस तरह से जो नाउन होता है वह सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की जगह पे होता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं पूरक को, जो वाक्य को पूरा करे। तो इस प्रकार अगर दो सेंटेंसेस में आप सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को या तो सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे या ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, तो वह नाउन क्लॉज होगी। और इस तरह से जो सिंथेसिस आप करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो जरूर होगा, वह नाउन क्लॉज का बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही से समथिंग, वह कुछ कहता है या कह रहा है, इट इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। तो इस सेंटेंस में अगर इसमें बात के बारे में मैंने आपको बताया था, व्हाट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट ही सेज, जो वह कहता है, यहां व्हाट का मतलब क्या नहीं, बल्कि जो से निकलेगा, इज नॉट करेक्ट। मैंने दोनों सेंटेंस को मिला करके एक बना दिया है, यानी सिंथेसिस कर दिया। इसमें आप देखिए, इज नॉट करेक्ट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और व्हाट ही सेज ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में जो ये हेल्पिंग वर्ब आई है, इस वर्ब के लिए हमने ये व्हाट ही सेज लिखा है, जो सब्जेक्ट के रूप में है। तो इसीलिए ये जो व्हाट ही सेज जो है नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट के स्थान पर होने की वजह से। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, शी विल अटेंड द क्लास, आई नो इट, वह क्लास अटेंड करेगी, मैं इसको जानता हूं। यानी पहले हम लिखेंगे आई नो, मैं जानता हूं, और इसमें सेंस के अकॉर्डिंग आप दैट लगाएंगे, मैं जानता हूं कि, और ये क्लॉज आप लिखेंगे, शी विल अटेंड द क्लास। स्टूडेंट, आई नो दैट, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। शी विल अटेंड द क्लास, ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हो या ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हो,
तो इसीलिए इसको हम नाउन क्लॉज का नाम देते हैं। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट भी होता है। हम नेक्स्ट क्लॉज देखते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस, ए मैन स्पीक्स द ट्रुथ। एक व्यक्ति सत्य बोलता है। एवरीबडी लव्स हिम, हर कोई उससे प्रेम करता है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करेंगे? एवरीबडी लव्स ए मैन, प्रत्येक व्यक्ति यानी एवरीबडी लव्स अ मैन, एक व्यक्ति से प्रेम करता है। और व्यक्ति के लिए मैंने आपको हु का प्रयोग बताया था, हु स्पीक्स द ट्रुथ, जो सत्य बोलता है। स्टूडेंट इसमें आप देखिए, लव्स ए मैन हु स्पीक्स द ट्रुथ, एवरीबडी लव्स ए मैन ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, हु स्पीक्स द ट्रुथ ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, लेकिन ये विशेषता बता रहा है ए मैन की। ये क्लॉज जो है किसकी विशेषता है? ए मैन। सत्य कौन बोलता है? ए मैन। तो इस प्रकार ये विशेषता वाला क्लॉज है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहेंगे। इसी तरह से और एग्जांपल्स, आई हैव ए वॉच इट गिव्स करेक्ट टाइम। तो आई हैव ए वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम, तो वॉच की क्या विशेषता है? गिव्स करेक्ट टाइम। तो विशेषता वाली जो क्लॉज होती है उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। विशेषता किसकी? नाउन की। तो इसमें मैन नाउन है, और अभी जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें वॉच, घड़ी जो है वो नाउन है। तो नाउन की विशेषता बताने वाली क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हुए भी ये कौन सी क्लॉज मानी जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज। तो आपको अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाता है तो भी इसी तरह बनाना है, और एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए कहा जाता है तो भी इसी तरह से बनाना है। नाउ कम टू थर्ड क्लॉज, दैट्स एडवर्ब क्लॉज। वर्क डे एंड नाइट, दिन और रात काम करो। यू वांट टू पास, तुम पास होना चाहते हो, यानी यदि तुम पास होना चाहते हो तो दिन और रात काम करो। तो इफ से ये सेंटेंस बनेगा, इफ यू वांट टू पास, और ये क्लॉज हम एज इट इज लिखेंगे, वर्क डे एंड नाइट। इफ यू वॉन्ट टू पास, अगर तुम पास होना चाहते हो, वर्क डे एंड नाइट, तो दिन और रात काम करो। तो इसमें कार्य के बारे में बात की जा रही है जो कि वर्ब है। तो वर्ब के लिए हमने यूज किया है, इसलिए ये जो क्लॉज है इफ यू वॉन्ट टू पास, अगर तुम पास होना चाहते हो, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। तो इस प्रकार इसमें कार्य को लेकर के बात हो रही है, जो क्रिया होती है वो वर्ब होती है, तो वर्ब की विशेषता बताने वाली क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। ऑल्दो वाले सेंटेंस, बिकॉज, लेस्ट, बिफोर, आफ्टर, इनका प्रयोग करके हम एडवर्ब क्लॉज वाले सेंटेंस बनाते हैं। लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल। ही फेल्ड, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो इसमें रीजन बताया जा रहा है। इसमें कार्य क्या हुआ है? फेल होने का, वो फेल हो गया, और उसका रीजन क्या था? ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो कार्य से की विशेषता प्रकट करने वाले क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको संक्षेप में तीनों क्लॉजेस के बारे में, यानी नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तीनों क्लॉजेस के बारे में बताया। एग्जाम में आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाने के बजाय ये इन तीनों में से कुछ भी बनवाया जाए तो भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाना है। और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें मैं आपको मिसलेनियस एक एक्सरसाइज देता हूं, जिसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तीनों प्रकार के सेंटेंसेस आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जो डिफिकल्टी आपको आएगी वो आप मुझसे कंसल्ट करेंगे, और वरना फिर उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सी यू टुमारो द सेम टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट।